नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र के अंदर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना के लीडर बीजेपी के गुण गाने लग गए हैं। दरअसल आपको याद होगा, कुछ महीने पहले की बात है जब ये लीडर लगातार बीजेपी की आलोचना कर रहे थे। अब क्या है कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से शिवसेना के लीडर कभी जाकर मीटिंग करते हैं बीजेपी के साथ में, कभी जाकर उनको लेकर उनकी प्रशंसा के ट्वीट कर देते हैं। अब संजय राउत की तरफ से एक और ट्वीट आया है जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हैं। दरअसल संजय राउत ने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जी हाँ, आप भी अचंभा कर रहे होंगे, लेकिन ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। वही संजय राउत जो लगातार ममता बनर्जी की प्रशंसा कर रहे थे और बीजेपी की हार पर बहुत ज्यादा खुशी मना रहे थे, उनका अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है। अब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिया है। संजय राउत का कहना यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी। 7 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। तो भाई, ये अचानक से शिवसेना के लीडरों का हृदय परिवर्तन शुरू कैसे हो गया? अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे मुलाकात करने जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी से और कहा जाता है कि ये उनकी व्यक्तिगत मुलाकात है, पर्सनल मीटिंग। लेकिन संजय राउत का कहना था कि ये जो मीटिंग हुई है उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में, वो कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इससे पहले तकरीबन शिवसेना और बीजेपी का साथ 25 साल का रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि उद्धव ठाकरे, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए तकरीबन जब 20 दलों ने एक पत्र पर साइन किए थे, तो उसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल थे जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में साइन किए थे। अब वो अचानक से नरेंद्र मोदी से मिलने चले जाते हैं। इसका मतलब लोग आकलन लगा रहे हैं कि जो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, जो 100 करोड़ वाले मामले में, उद्धव ठाकरे उसको लेकर नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, क्योंकि सबको पता है कि सीबीआई केंद्र के अंडर में आती है और यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की जाएगी उद्धव ठाकरे द्वारा बचने की और अपने मंत्रियों को बचाने की। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं लगता है। उद्धव ठाकरे की मुसीबतें इसलिए भी ज्यादा खड़ी हो गई हैं क्योंकि मुंबई के डीजीपी रह चुके सुबोध जायसवाल, उन्होंने एकदम से आकर बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं डीजीपी के पद पर तैनात था तब भी बहुत सारे घोटालों को लेकर खबरें आती थी और हमारे पास में उनको लेकर शिकायत भी आती थी, तब भी ये घोटाले चलते थे। जैसे अब सामने निकल कर आया है, पुलिस महकमे का ट्रांसफर घोटाला हो गया, 100 करोड़ रुपए की वसूली का घोटाला हो गया और परिवहन मंत्री के पद पर तैनात अनिल परब, जिन्होंने 300 करोड़ का घोटाला कर लिया। ये सब घोटाले सुबोध जायसवाल के पास में भी पहले आते थे। अब सुबोध जायसवाल का कहना यह था कि इन सभी घोटालों को लेकर मैंने उद्धव ठाकरे को ये सब बताया था, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। इसका मतलब यह है कि परमवीर सिंह, जिन्होंने कहा था कि मैंने एक लेटर लिखकर उद्धव ठाकरे को ये सब घोटालों के बारे में बताया था, उन्होंने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया था। तो यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि उद्धव ठाकरे का इन घोटालों में कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट तो पक्का है, जिसके चलते सीबीआई के डर के मारे उद्धव ठाकरे अब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने में लगे पड़े हैं। और संजय राउत हो गए लगातार, जो कि बीजेपी पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव थे, आपको पता है कि संजय राउत ने लगातार इंटरव्यूज दिए थे और आर्टिकल छापे थे, ममता बनर्जी की तुलना जाने किस किस से कर दी थी और बीजेपी की हार पर बहुत ज्यादा खुशी मना रहे थे। उनका कहना यह था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार हुई है, ये शुरुआत हो चुकी है बीजेपी के पतन की। अब संजय राउत का कहना यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर हैं, फाइनेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही कमेंट करके बताएं कि ये मामला क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों का आकलन इसमें यह है कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, अब ये डगमगाने लगी है। जैसा कि आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले की बात है जब कांग्रेस ने शिवसेना की आलोचना की थी। बहुत बार कांग्रेस शिवसेना को लेकर हमलावर रही है और एनसीपी की तरफ से भी शिवसेना को टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कुल मिलाकर कि शिवसेना अब दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को साधने में लगी पड़ी है कि अगर सरकार गिरती है तो बीजेपी के साथ में अलायंस करके ये दोबारा से सरकार बना लेंगे और कहीं ना कहीं इन घोटालों को बचने के लिए ये लोग ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो इन लोगों के लिए अलायंस बनाना बहुत नॉर्मल बात होती है। ऐसा हमें बहुत बार पास्ट में देखने को मिला है कि बचने के लिए अलायंस बना लिए जाते हैं, इनकी कंडीशन पहले से ही रख दी जाती है
कि अगर हम आपके साथ में सरकार बनाते हैं तो ये जितने भी केस चल रहे हैं ये सब खारिज होने चाहिए। ये बहुत नॉर्मल बात है राजनीति के अंदर, अलायंस टूटते हैं, बनते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से बयान आया कि एनडीए सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे बर्ताव को देखते हुए शिवसेना के ऐसा नहीं लगता है कि एनडीए सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी। ऐसा लगता है कि अब ये एनडीए सरकार बिखरने की कगार पर है, क्योंकि लगातार बीजेपी के साथ में मीटिंग्स हो रही हैं, अब उनकी तारीफें शुरू हो गई हैं। फिलहाल अगले वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। उन कमेंट्स को मैं अगली वीडियोस में पिक करने वाला हूं और एक Q&A सेशन आने वाला है। धन्यवाद।